नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 12 मार्च 2023 धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, लग्जरी और कंफर्ट और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मंगल की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में राहु का गोचर पहले से ही है और मेष राशि में ही शुक्र राहु की युति बनेगी, जो ज्योतिष शास्त्र में अपार धन प्रदायक युति मानी जाती है। तो शुक्र राहु युति का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि शुक्र राहु युति किस प्रकार से अपार धन प्रदायक युति होती है और किस प्रकार हम इस युति के बनने का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकेंगे। फिर बात करेंगे मकर राशि के जातकों पर इस युति के प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। और दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और राहु की युति को अपार धन प्रदायक युति के रूप में जाना जाता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र और राहु का संबंध अगर बन जाए, किसी भी तरह का, चाहे वो शुक्र राहु की युति बने, दृष्टि संबंध बने या परिवर्तन योग बने, उस जातक को जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होती है। देखिए, राहु क्या है? राहु है भ्रम, आपके मन का अनजाना डर, मन की चिंता और तनाव। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहु हैं आपकी महत्वाकांक्षा, आपके एम्बिशंस, चीज़ों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। क्योंकि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, राहु हैं एक्सपेंशन, असीम विस्तार, और इसी के साथ राहु हैं सीक्रेसी के कारक। हमेशा आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि राहु चीज़ों को प्राप्त करना जानते हैं, चाहे नैतिक हो या अनैतिक तरीके, और यहीं पर आपको सावधान भी रहना होगा। अब शुक्र क्या है? शुक्र है धन। तो शुक्र राहु युति का अर्थ है अपार धन। इस युति के बनने पर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना चाहेंगे और उसके लिए एफर्ट करेंगे और प्राप्त भी करेंगे। शुक्र है कंफर्ट और लग्जरी। आप ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाओं का भोग करना चाहेंगे और आप इसके लिए प्रयास भी करेंगे। शुक्र है लव और रोमांस के कारक, और अगर आप रिलेशन में हैं तो पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे, और अगर नहीं हैं तो नए रिलेशन बनने के भी योग बनेंगे। क्योंकि राहु है अटैचमेंट, लगाव, धन के प्रति, परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति। और शुक्र राहु की ये जो युति है, इस लगाव को और भी अधिक बढ़ाने वाली होगी। शुक्र प्रेम, रिलेशंस, कंफर्ट, लग्जरी, प्रसिद्धि और धन को शो करते हैं। राहु और शुक्र की युति इन चीज़ों को बहुत अधिक बढ़ाने वाली होती है। आपका मन भोग विलासिता की ओर भागेगा। आप अपने आप को अधिक से अधिक आकर्षक दिखाने का प्रयास करेंगे। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। शुक्र राहु का ये योग प्यार और रिश्तों के लिए जुनून बढ़ाने वाला होगा।
ये योग व्यक्ति को सीमाएं पार करने के लिए भी उकसा सकता है। शुक्र और राहु की ऊर्जा मिलकर व्यक्ति को आराम, प्रेम, धन के मामले में जुनूनी बना देती है। तो इस युति का पूरा लाभ कैसे आप लेंगे? राहु को एक्टिवेट करें, शुक्र स्वतः एक्टिवेट हो जाएंगे। राहु को कैसे एक्टिवेट करेंगे? कार्य क्षेत्र का विस्तार करें, लेकिन अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को सीक्रेट रखें, किसी से भी शेयर न करें। राहु विदेश के कारक हैं, विदेश जाने का योग भी बनेगा। विदेश में हैं तो प्रचुर धन अर्जित करेंगे, और अगर विदेश जाना चाहते हैं तो इस युति के बनने पर आपकी विदेश जाने की इच्छा भी पूरी होगी। ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अपनी कला, अपनी स्किल का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करें। अपने कार्यक्षेत्र, व्यापार का विस्तार विदेश यानी मातृभूमि से दूर जाकर करने का प्रयास करें। अपने व्यापार, अपने प्रोडक्ट, अपनी कला का प्रचार प्रसार ऑनलाइन मीडिया से करें। शुक्र राहु युति का पूरा लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा जो लोग शुक्र की चीज़ों से संबंध रखते हैं, कला और सौंदर्य, म्यूज़िक, आर्ट, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए इस समय अपार धन के योग बनेंगे। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इस युति के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव, जो कि कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में होगा 12 मार्च को, और राहु के साथ युति बनेगी। कुंडली का चतुर्थ भाव जो होता है वो भौतिक सुखों का, माता, मातृभूमि, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब का होता है। चतुर्थ भाव में शुक्र राहु की युति भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आपका आकर्षण, आपका लगाव बढ़ाने वाला होगा। आप हर हाल में बड़ा घर, बड़ा वाहन, भौतिक सुख सुविधाओं के साधन ये प्राप्त करना चाहेंगे। भौतिक सुखों के प्रति आपकी चाहत इतना अधिक बढ़ेगी कि आप हर हाल में इन्हें पाना चाहेंगे। और चूंकि शुक्र राहु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी और शुक्र दशम के स्वामी भी हैं, आप अपने कार्य क्षेत्र से ज़्यादा लाभ अर्जित करना चाहेंगे। राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो लीगल इलीगल नहीं जानते हैं, वो कैसे भी हो चीज़ों को पाना ही चाहते हैं। यहीं पर आपको थोड़ा सावधान भी बरतना होगा। दूसरी बात, शुक्र राहु की युति मेल फीमेल में बहुत तीव्र आकर्षण पैदा करते हैं, इसलिए इस समय आपके विवाह के योग तो बनेंगे ही। अगर आप विवाहित हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस भी बनेंगे, बट बी केयरफुल, अन्यथा इन्हीं रिलेशंस के कारण आपके फैमिली लाइफ में कलह और तनाव की स्थिति भी बनेगी। राहु विदेश के कारक हैं और जब भी 4th हाउस में गोचर करते हैं हमेशा मातृभूमि से दूरी बनाते हैं। आपके मन में विदेश जाने की तीव्र इच्छा जागृत होगी और अगर आप विदेश जाते हैं तो अचानक ही प्रबल धन लाभ के योग भी बनेंगे। ध्यान दीजिए, विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा नहीं है। विदेश का मतलब अपनी मातृभूमि से हटकर कोई दूसरा शहर, कोई दूसरा राज्य, वो विदेश माना जाएगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन खरीदने का योग बनेगा, विवाह का योग बनेगा,
प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद था, शुक्र के प्रभाव से आप अपने मधुर व्यवहार और राहु की डिप्लोमेसी के बल पर उस विवाद को सुलझा लेंगे। यहाँ पर शुक्र पंचम के स्वामी हैं। संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। बुध चूँकि छठे भाव के स्वामी हैं, वो शुक्र और राहु के मित्र हैं। आपको या आपकी संतान को नौकरी भी मिल सकती है। और चूँकि गुरु विदेश भाव के स्वामी हैं, तो विदेशों में आपको किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी जॉब मिल सकती है। और इन सब के पीछे भाग्य का पूरा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि शनि के मित्र हैं, जो कि शुक्र के मित्र हैं, जो कि राहु के मित्र हैं। इसलिए आपके लिए विदेश जाकर के व्यापार करने का, विदेश जाकर के शिक्षा प्राप्त करने का, विदेश में सेटल होने का, विदेश से धन प्राप्त करने का अत्यंत शुभ अवसर है। अगर आप राजनीति में हैं, शनि की दृष्टि शुक्र और राहु पर पड़ रही है, और शनि राजनीति के भी कारक होते हैं। आपका पब्लिक से रिलेशन बढ़ेगा, राजनीति में उच्च पद भी मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, पुराने झगड़े समाप्त होंगे और प्रेम और सौहार्द की वृद्धि होगी। शुक्र राहु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। ईश्वर बात करते हैं। शुक्र दशम भाव के स्वामी हैं। दशम भाव से आपके कैरियर, आपके प्रोफेशन, आपके स्टेटस का विचार किया जाता है। शुक्र और राहु दोनों की दृष्टि दशम पर पड़ेगी, तो कार्य क्षेत्र के विस्तार के लिए अत्यंत गोल्डन चांस है आपके सामने। कार्य क्षेत्र का जितना अधिक आप विस्तार करना चाहेंगे, उतना आप विस्तार करेंगे, और उससे आपको बहुत अधिक लाभ भी प्राप्त होगा। दशम भाव राहु के लिए श्रेष्ठतम स्थिति मानी गई है, और यहाँ शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है। नई नौकरी, नए व्यापार के अवसर प्राप्त होंगे। आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। नौकरी व्यापार के क्षेत्र में आप नए नए इनोवेशंस करेंगे। राहु आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे, और नए नए क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। विशेषकर कला के क्षेत्रों में अगर आप संगीत, नृत्य, नाटक, गायन, वादन, लेखन, काव्य, अभिनय, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, राहु विदेश के कारक हैं। आपको विदेश जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आप अपनी कला का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करते हैं, तो वहाँ भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अगर आप शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे कि गारमेंट्स है, फैशन डिज़ाइनिंग है, ड्रेस डिज़ाइनिंग है, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन है, का परफ्यूम्स है, या आप ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, ब्यूटिशियन का काम करते हैं, डेकोरेशन का काम करते हैं, फ़ोटोशॉप है आपकी, या महिलाओं को आभूषण अत्यंत प्रिय होते हैं, आप ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण के कारोबार से जुड़े हैं। शुक्र ऐश्वर्य और विलासिता को रिप्रेजेंट करते हैं। आप ऐश्वर्य और विलासिता को बढ़ाने वाले साधनों से जुड़े हुए हैं, जैसे शॉपिंग मॉल है, फन पार्क है, रेस्टोरेंट है, होटल्स हैं, फिल्म इंडस्ट्री है, ग्लैमर इंडस्ट्री है, मॉडलिंग का क्षेत्र है,
इन सभी क्षेत्रों के जातकों के लिए शुक्र राहु की युति कार्य क्षेत्र में विस्तार और लाभ के अनेक अवसर लेकर के आने वाली है। चूँकि राहु शनिवत व्यवहार करते हैं और शनि की दृष्टि भी राहु पर पड़ रही है, आपको रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में नए नए लाभ प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। आप मेडिकल और सर्जरी से जुड़े हैं, विदेश जाने का योग बनेगा। साथ ही साथ शुक्र राहु दोनों का गोचर मंगल की राशि में है। मंगल है आपका जोश, आपका जुनून। आप नए जोश, नई ऊर्जा के साथ कार्य क्षेत्र में नई शुरुआत करेंगे। अगर आपको ये लगता था कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं बन पाएंगे, तो शुक्र और राहु की युति आपके लिए असीम संभावनाएं के द्वार खोलेगी। राजनीति में सफलता, प्रशासनिक क्षेत्रों में सफलता, नौकरी में अचानक से पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ, ये सब राहु प्रदान करेंगे। नौकरी और व्यवसाय को लेकर बेहतर परिवर्तन के योग बनेंगे। राहु जीवन में शॉर्टकट का रास्ता भी दिखाते हैं और आप हर दशा में अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस युति के बनने का आपको बेहतर लाभ मिले, इसके लिए आप शुक्र का उपाय जरूर करें। तो बात करते हैं शुक्र के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान
डालें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।